हेलो एवरीवन फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड, आज की जो पाठ योजना का वीडियो है विज्ञान विषय की पाठ योजना, जो प्रकरण का नाम है आपने थंबनेल में देख लिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जो लाल बटन है उस लाल बटन को प्लीज़ दबा दीजिएगा फ्रेंड, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। तो आते हैं आपकी पाठ योजना के ऊपर वापस। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी के ऊपर पाठ योजना का क्रमांक, कक्षा, विषय, दिनांक वगैरह, विद्यालय का नाम, आपका नाम, सारी चीज़ें का खाना पूर्ति आप कर लीजिएगा। ये सारी खाना पूर्ति करने के पश्चात आपको 2 कॉलम तैयार कर लेंगे। के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इन 2 कॉलम के अंदर मैंने देखिए आपको 6 सेकंड के उद्देश्य और उनसे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है। तो ध्यानपूर्वक आप इन 6 सेकंड के उद्देश्य को और उनसे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को लिख लीजिए। सेकंड के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा या आपके द्वारा बच्चों को जिस विषय वस्तु के बारे में पढ़ाया जा रहा है उस विषय वस्तु को पढ़कर बच्चे अपने आप में क्या अंतर महसूस कर सकेंगे, या ये आप विषय वस्तु पढ़ाकर बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही आपके क्या हो जाएंगे, सेकंड के उद्देश्य हो जाएंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंदर लपेट वाला हो जाएगा, चौक हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, श्याम पट हो जाएगा, चौक हो जाएगा, सारे अंतर्गत इसकी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी तत्व योगी व मिश्रण के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। मित्रों, प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपके द्वारा बच्चों से कम 4 या 5 प्रश्न पूछे जाने चाहते हैं और ये प्रश्न आपको बच्चों से तार्किकता के क्रम में पूछने। कहने का मतलब है एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों को ये प्रश्न पूछने, जैसे गर्मी के मौसम में आप कौन सी चीज़ें खाते हैं, बच्चे होते देंगे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। शरबत किन चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसे नींबू, शिकंजी, नमक से घोलकर मिलता है। 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलकर बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, जिसे मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण के बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्न लिख लेने। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन को आप लेंगे बच्चों आज हम तत्व योगी मिश्रण के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करें। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लें। शिक्षण बिंदु, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री, श्याम पर कार्यक्रम संख्या, और जो पहला आपका शिक्षण बिंदु वो है तत्व। तो तत्व से संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा दिए, तो विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। छात्र कथन में लिखेंगे एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो रसायन विज्ञान तत्वों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का अणु बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें लिख ली जो मैंने आपको छात्र कथन में लिखा है। तो इसकी मैंने सामान्य जानकारी आपको दे दी और उसका मैंने प्रस्तावना प्रश्न वगैरह सारी चीज़ें लिखा दी। इसको जो शाम कार्य को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा और सारी चीज़ें इसके अंदर ध्यानपूर्वक ब्लैक चार्ट लगा के आप लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आते हैं आपके बोधात्मक प्रश्न। जो बोध प्रश्न है वो आप छात्र अध्यापक के द्वारा पूछ जाते हैं। इसलिए पूछा जाता है कि जो से वस्तु बच्चों उसने बच्चों को पढ़ाई उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्र होकर लगा रहे। तो आप ये सारे बोध प्रश्न लिख लीजिएगा जो मैंने लिखा है। द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है आपका यौगिक। तो यौगिक संबंधित देखिए मैं आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा देता हूँ। जैसे पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कौन सा है, तो बच्चे उदाहरण परमाणु, परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं, अणु, अणु मिलकर क्या बनाते हैं, बच्चे उदाहरण। तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान भी आपके द्वारा प्रस्तुतिकरण में किया जाएगा। तो छात्र अध्यापक कथन में आप लिखेंगे 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर निश्चित अनुपात का रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होकर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक बनाते समय कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणु से सहयोग करता है। तो इस प्रकार से आपको ये क्या हो जाएगी, जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आप लिख लीजिए। तो परमाणु के सहयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। इस प्रकार से ध्यानपूर्वक आप सारी चीज़ लिखेंगे। विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे और जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसमें आप महत्वपूर्ण बिंदु को अपनी श्याम पढ़ कार्य के रूप में आप लिख सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि बोधात्मक प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप इन सारे बोधात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। बच्चे इन बोध प्रश्न के उत्तर इसलिए देंगे क्योंकि आपने जो विषय वस्तु अभी भी बच्चों को पढ़ाई उसमें बच्चों ने सीखी या नहीं सीखी, इसका फीडबैक आपको हाथों हाथ मिल जाएगा ताकि बच्चों का ध्यान एकाग्र इधर उधर भंग नहीं हो। तृतीय शिक्षण बिंदु आता है आपका वह मिश्रण। तो मिश्रण से संबंधित देखिए विकासात्मक प्रश्न में लिखा है शरबत किनसे मिलकर बनता है, जैसे नींबू, शिकंजी से 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, बच्चों। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो छात्र अध्यापक कथन में मिश्रण के बारे में आपके द्वारा संपूर्ण जानकारी इसके अंदर छात्र अध्यापक कथन के अंदर दी जाएगी। तो जैसे मिश्रण की जो क्या डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को आप लिख दीजिए। तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ यौगिक या तत्वों से मिलकर बना होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का यौगिकों का किसी निश्चित अनुपात में मिश्रण बनाया जाता है या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार के को मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण से संबंधित जो इसकी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को आप ध्यानपूर्वक, जो आपका श्याम पढ़ कार्य ब्लैक चार्ट लगाया है उस ब्लैक चार्ट में आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। फ्रेंड, इसके पश्चात आते हैं आपके बोधात्मक प्रश्न। तो इसी प्रकार से आपको ये सारे बोधात्मक प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए। ये बोधात्मक प्रश्न कंप्लीट करने के पश्चात में जो फ्रेंड आपके नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है आपके मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न के से पहले आपकी पाठ समाप्त हो, लेकिन मूल्यांकन प्रश्न को आप लिख लेना है कि मूल्यांकन प्रश्न इसलिए लिख दिया ताकि जो विषय वस्तु छात्र अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाई हो, बच्चों ने सीखी अथवा नहीं सीखी है, कितनी सीखी, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न उसके द्वारा किसी भी प्रकार से तैयारी लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक किसी भी प्रकार के तैयार किए जा सकते हैं। तो आप
आपके द्वारा भी मूल्यांकन प्रश्न लिख लिए जाएंगे। और अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य दीजिए। गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस घटनाएं के स्तर से आपने अध्ययन अध्यापन कार्यवाही करवाया उस घटनाएं के स्तर को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य देते हैं कि बच्चे घर पर जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सके। फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले आइकन को ऑन कर दीजिए। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा ही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। अगर कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ हमें जरूर बताइएगा। और किसी पार्टीजन की आपको आवश्यकता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपके लिए पार्टीजन जल्द से जल्द उपलब्ध करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।